अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद नायरा का इकलौता सहारा उसकी दादी सुहासिनी थी। लेकिन फिलहाल नायरा इंडिया में रहने वाली अपनी दादी से दूर लंदन में रह रही थी, जहां रहकर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। उसे अपनी दादी से मिले हुए काफी साल गुजर चुके थे। तभी एक रात वो अपनी दादी को कॉल करती है और कहती है कि दादी माँ, मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब मैं जल्द ही इंडिया वापस आ रही हूँ। नायरा के इंडिया वापस आने की खबर से सुहासिनी बहुत खुश होती है और उसी दिन से वो अपनी पोती का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। इसी तरह सुहासिनी का इंतजार खत्म होता है और कुछ दिनों बाद ही उसके घर में नायरा की दस्तक होती है। नायरा को देखकर सुहासिनी बहुत खुश हुई थी और इसी खुशी में वो नायरा को कहती है कि नायरा बेटा, तुम तो पूरी बदल गई हो, देखो कितनी स्टाइलिश लग रही हो तुम। नायरा कहती है कि दादी माँ, आप भी ना, क्या बात कर रही हैं, मैं कहाँ बदली हूँ, बदली तो आप है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती हैं। तभी शाम के वक्त सुहासिनी नायरा से कहती है कि नायरा बेटा, तुम लंदन से काफी सालों बाद आई हो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बना कुछ स्पेशल खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करना, मैं जब तक बाजार से कुछ सब्जियां ले आती हूँ। और इसी तरह सुहासिनी बाजार चली जाती है। बाजार पहुँचते ही सुहासिनी को वहाँ एक ही जगह पर दो सब्जी वाले दिखाई देते हैं। दोनों की ही सब्जियां एकदम ताजी लग रही थी, इसलिए सुहासिनी समझ नहीं पा रही थी कि वो दोनों में से किससे सब्जी खरीदे। पर दोनों ही सब्जी वालों को देखने के बाद उसे पता चलता है कि दोनों के पास भले ही ताजी सब्जियां हो, लेकिन दोनों में से एक नकली सब्जी वाला था। और आखिरकार सुहासिनी नकली सब्जी वाले को पहचान ही लेती है। वेल दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि तस्वीर में मौजूद इन दोनों ही सब्जी वालों में से कौन सब्जी वाला नकली है? अगर हाँ, तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है। आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, दोनों ही सब्जी वालों को देखने के बाद सुहासिनी को पता चल जाता है कि दोनों में से नंबर 2 वाला व्यक्ति नकली सब्जी वाला है, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो सब्जी बेचने के बावजूद भी इस सब्जी वाले के पास तराजू नहीं है, और जब तराजू ही नहीं है तो वो सब्जी कैसे बेचेगा? जबकि नंबर 1 वाले के पास ताजी सब्जियां भी है और तराजू भी, जिसे देखकर वो पहचान जाती है कि नंबर 2 वाला ही नकली सब्जी वाला है। इसलिए वो नंबर 1 वाले से सब्जियां खरीदने का फैसला करती है। तो दोस्तों, आपने इनमें से नकली सब्जी वाले को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।